पूज्य सुंदर प्रसिद्ध सागर जी महाराज अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूज्य सुंदर श्री प्रसिद्ध सागर जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंद सिद्ध पद्मश्री भगवान की परम पूज्य चारिक चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति शारदी महाराज की, परम पूज्य चारिक चूड़ामणि आचार्य श्री वीर शारदी महाराज की, परम पूज्य आचार्य रत्न वर्धमान शारदी महाराज की, परम पूज्य गुरु बंधु सर्वप्रथम जब मुझे वैराग्य की प्राप्ति हुई तब सर्वप्रथम परम पूज्य चारिक चूड़ामणि आचार्य वीर शारदी की परम शिष्य परम पूज्य गणिनी ज्ञानवती माता जी, जिनने मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत और 2 प्रतिमा का व्रत दिया। उसके बाद में गृहस्थ अवस्था में मेरा जीवन व्यतीत हुआ और करीब 6 साल के परम पूज्य सुपार्श्वती माता जी के पास रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके माध्यम से सप्तम प्रतिमा के व्रत मैंने ग्रहण किए और माता जी की सेवा में मैं रहा। माता जी ने जब 12 साल की संलेखना पार्सोलामी श्री जी के सम्मुख भगवान जी के सामने ही ग्रहण कर ली थी और उसका पता किसी को नहीं था। संग में हो सकता है परम पूज्य गौरवमती माता जी हो तो मैं कह नहीं सकता, किंतु 1 साल बाद चित्तौड़ के बाद शायद माता जी भीलवाड़ा में माता जी ने कहा कि मैंने 12 साल की संलेखना पार्सोला में भगवान जी के सामने ग्रहण कर ली है और आपकी साधना यहीं से प्रारंभ हो गई थी। एक उपवास, एक पारणा करना और मेरा परम सौभाग्य रहा फिर माता जी की वैयावृत्त करने का परम सौभाग्य, प्रतिदिन आहार दान देना और मुझे पुरुष की मर्यादा में लेकर के जो भी वैयावृत्त का कार्य था वह सभी कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 4 महीने पूर्व जब मैं आया और यात्रा के बाद प्रवेश कर गई, माता जी का स्वास्थ्य ऐसा ही था। माता जी को मैंने निवेदन किया, माता जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ और माता जी ने इस समय स्वीकृति दे दी, दीक्षा का प्रदान की और पुण्य सागर मुनि महाराज जी से मैंने 16 पट को ग्रहण किया। मैं महाराज जी के पास था। माता जी के जीवन के बारे में क्या बताए, उनका जीवन एक श्रेष्ठम था और आपका तीक्ष्ण ज्ञानोपयोग प्रत्येक समय माता जी की कलम चलती रहती थी। चाहे श्रावक शंका समाधान करने के लिए आते तो माता जी की कलम चलती रहती, शंका प्रस्तुत करते श्रावक लोग, वह समाधान कर लेते और अपनी कलम चालू रहती थी। जाप्य अनुष्ठान आदि करना और नाना प्रकार की साधना आपके जीवन में बहुत प्रकार की साधना रही। आपने समाधि भी, बहुत सी साधकों की समाधि भी आपने सानंद संपन्न कराई। मेरे सामने करीब 15 समाधि माता जी ने कराई, उसमें पुरुष वर्ग की भी 3 समाधि माता जी ने कराई और वह सानंद अच्छी तरह से संपन्न कराई। सही प्रकार से ऐसी उच्च कोटि की विदुषी सुपार्श्वती माता जी, जब हम संग से कहीं भी जाते, दर्शन करने जाते और संघ के साधक पूछते क्या कहाँ से आए, तब कह के परम पूज्य सुपार्श्वती माता जी से संघ से आए, तब सब साधु गदगद हो जाते, क्या सुपार्श्वती माता जी से आए और इतना ही कहते कि माता जी के पास रहकर के संस्कृत और न्याय का विषय अच्छी तरह से पढ़ लेना। ऐसा आपका सर्वोत्तम संस्कृत न्याय का विषय भी रहा। आपने कई ग्रंथों का
लेखन भी किया है, टिकाई भी की है। ऐसी परम विदुषी माताई, सुभाषिनी माताई, मैं मेरा दुर्भाग्य आज के दिन व्यक्त कर रहा हूँ कि केवल 4 महीने के लिए मुझे इस गुरु का सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और मुझे उनकी वियारत करने का मौका नहीं मिला। इसलिए मैं दुर्भाग्य हूँ किंतु सद्भाग्य हूँ कि अंतिम दर्शन मुझे प्राप्त हुए। परम पूज्य सुभाषिनी माता जी निश्चित ही स्वर्गलोक में विराजमान होगी। वहाँ सम्यक पूर्वक आपका जीवन व्यतीत हो और आगामी काल में आकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और सिद्ध तत्व को प्राप्त करे। कृषि मंगल कामना, कृषि श्रद्धांजलि के साथ